सभी को जय सिया राम। जय रामचरितमानस श्री बालकांड, जय दोहा श्री संख्या 185, 185। उसके बाद की स्तुति है भगवान की, और छंद के रूप में लिखा हुआ है इसको रामचरितमानस में। और इस प्रकार है, बहुत सुंदर स्तुति है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। तो इन चार पंक्तियों का पहले हम लोग अर्थ समझते हैं, भाव समझेंगे। फिर बहुत स्तुति ये जो है बहुत रहस्यमय स्तुति है, क्योंकि देखिए तो इस स्तुति को ब्रह्मा जी कर रहे हैं, और इस समय उपस्थित सब लोग हैं, सभी देवता उपस्थित हैं, भगवान शंकर उपस्थित हैं, धरती उपस्थित है, और सब ही बिल्कुल आर्त पुकार कर रहे हैं भगवान से। सब तरफ से निराश होकर के ये आर्त पुकार है। तो इसमें इस स्तुति के द्वारा जितने भी तरह के दुष्प्रभाव हैं भव सागर के, इस संसार के, उनका शमन इससे संभव है। क्योंकि यहाँ पे भगवान के जिस रूप का, भक्त वत्सल रूप का, उनके करुणा निधान रूप का, उनके कृपालु रूप का इसमें गान है। तो कहते हैं सबसे पहले कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। ये सभी देवताओं के नायक, देवता खड़े हैं ब्रह्मा जी के साथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जन सुखदायक, आप अपने जनों को सुख देने वाले हैं। पहले सीधा सीधा हम लोग अर्थ समझते चलते हैं। प्रणत पाल भगवंता, प्रणत माने झुकना, नत होना, झुकना। प्रणत माने जितना अधिक आप झुक सकते हैं, उसके बाद फिर मतलब परम झुकने की अवस्था है, उनका पालन करने वाले हैं। प्रणत पाल, जो आपकी शरण में आ जाते हैं उनका आप पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, हे भगवान। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, गाय ब्राह्मण का आप सदा कल्याण करने वाले हैं। सबसे अधिक इनको अगर सताया जाता है तो ये सबसे निरीह माने गए हैं। ब्राह्मण कभी शस्त्र नहीं उठाता, शास्त्र उठाता है, तो वो अपनी रक्षा के लिए कभी भी शस्त्र नहीं उठाएगा। जो शस्त्र उठाएगा उसको भगवान शक्ति देते हैं, ताकि वो शस्त्र और शक्ति के द्वारा धर्म का रक्षण कर सके। और जो शस्त्र नहीं उठाता उसके लिए ही भगवान शस्त्र उठाते हैं, उसकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं शस्त्र उठाते हैं। गाय, वो भी यहाँ पर एक तो पृथ्वी गाय के रूप में आई है, और गाय हम लोग जानते ही हैं, जो सदा कुछ ना, हम लोग ने गाय गाय पे बहुत चर्चा कर ली। जय असुरारी, असुरों के शत्रु, आपकी जय हो। सिंधु सुता, समुद्र की जो पुत्री हैं लक्ष्मी, आप उनके बहुत ही प्रिय कंत हैं। यानी वो आपका साथ इतने प्रिय हैं, आप उनको इतने प्रिय हैं कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती, सदा आपके साथ ही रहती हैं, आपके ही भरोसे रहती हैं। यहाँ पर ये और कह लीजिए तो ज्यादा स्पष्ट होगा। तो आप उनकी भी सदा अपने रक्षण में उनको रखते हैं। अब ये सभी लोग रावण के अत्याचार से दुखी होकर के यहाँ आए। ये इस स्तुति का जो कारण है, वो कारण ये है। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, आप देवता और धरती का पालन करने के लिए कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं, और वो चमत्कार जो हो जाता है उसका रहस्य कोई नहीं जानता है। वो किस प्रकार आप करते हैं, क्यों करते हैं, इसको कोई नहीं जानता है। आप लोग सब लोग प्रश्न करते हैं कि भाई जय विजय, वो तो अपनी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, उनको सनकादिक ने शाप क्यों दे दिया, अब क्यों दे दिया, यही रहस्य तो हम लोग नहीं जानते। ये लीला क्यों करी भगवान ने, क्यों करवाई, जय विजय से ऐसा क्यों कहलवाया, सनकादिक से शाप क्यों दिलवाया, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन मनुष्य होने के नाते इसको जानने की इच्छा करना, जिज्ञासा करना ही मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य श्रेष्ठ केवल एक कारण से श्रेष्ठ है पूरे चराचर जगत में,
कि उसके अंदर जिज्ञासा है, और किसी जीव में जिज्ञासा नहीं है। ये क्यों है, ये कैसा है, रात होती है तो क्यों होती है, दिन होता है तो क्यों होता है, ग्रहण होता है तो क्यों होता है, वर्षा होती है तो क्यों होती है, ये कोई जीव नहीं सोचता। तो इसको कभी भी गलत ना समझें, ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। तो ब्रह्मा जी स्तुति करने आए हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारी स्तुति इतनी बढ़िया स्तुति करेंगे कि उससे आप द्रवित हो जाएंगे नहीं। कोई भी स्तुति ऐसी बनी ही नहीं है कि जिनके शब्दों से भगवान द्रवित हो जाएं। भगवान कृपा करते हैं क्योंकि उनका सहज स्वभाव ही कृपालु का है, जो सहज कृपाला। स्तुतियों से मनुष्य प्रसन्न होकर के कृपा करता है। भगवान किसी चीज स्तुति मतलब शब्द भी तो देने का, भगवान हम आपको केवल अपना भजन देते हैं, कीर्तन देते हैं, राम राम का जप देते हैं, हम नहीं देते। आपको क्या चाहिए, आप ही ने तो दिया है। तो भगवान को वो भी नहीं चाहिए। भगवान सहज स्वाभाविक रूप से कृपाल, जो सहज कृपाला दीन दयाला। और वो सहज कृपा प्राप्त किसको होती है, दीनों के प्रति आप दयाल हैं। अब जो प्रणत पाल है, प्रणत पाल वही होगा, प्रणत वही होगा जो अहंकार का त्याग करेगा। जो अहंकार का त्याग नहीं करेगा वो कभी झुक ही नहीं पाएगा। रावण उसका राम कथा में सबसे बढ़िया उदाहरण है। करो अनुग्रह सोई, तो आप वही भगवान हम पर भी अनुग्रह करें, जो सहज कृपालु है, जो दीन दयाल है। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय शब्द इस स्तुति में सब जगह 2 बार आया है। इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि 2 बार यहाँ पर क्यों लिखा है। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जहि लाग विरागी यति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्या वही गुणगन गा वही जयति सच्चिदानंद। यहाँ भगवान के सच्चिदानंद रूप के साथ साथ अविनाशी रूप का भी इन 4 पंक्तियों में वर्णन है। हे अविनाशी आपकी जय हो, आप सभी के घट में वास करने वाले, व्यापक हैं, सब जगह व्याप्त हैं और परम आनंद के रूप में व्याप्त हैं। तो भगवान किस रूप में व्याप्त है सब जगह, परम आनंद के रूप में। फिर परम आनंद होता क्यों नहीं है हमको, क्योंकि हम वहीं पर उपस्थित भगवान के साथ जो माया है, हम उसकी तरफ अधिक आकर्षित रहते हैं। अब सब घटवासी, घट का अर्थ यहाँ पर सबसे पहले जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भी घट की भांति है, एक पिंड है जो जड़ है। उस पिंड से हमारा पिंड देह तब बनता है जब इसमें प्राण आ जाते हैं, और प्राण में जब चेतना का संचार हो जाता है तो वहां पर हृदय हो जाता है। तो पिंड, देह और हृदय, ये सब जब पूरी स्तुति हो जाएगी, इसका हम लोग काफी चर्चा करेंगे, बहुत समझेंगे इस स्तुति को इस बार। तो जड़ हो गया पिंड, प्राण में हो गया देह या शरीर, और चेतना में हो गया हृदय, क्योंकि भक्ति और प्रेम का संचार हृदय में होता है। इन सब में जो तत्व विराजमान है, चैतन्य स्वरूप परमानंद के रूप में, वह अविनाशी है। इसके लिए समझ सकते हैं कैसे अविनाशी है, कैसे सब में व्याप्त है। घट का जो घड़ा है, घड़ा में यदि हम जल भर दें यानी प्राण भर दें, तो उसमें सूर्य की जब किरण चेतना के रूप में पड़ती है तो हर घट में वो किरण का प्रभाव होता है, हर घट में सूर्य के दर्शन होते हैं। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। अभिगत, अभी हम लोगों ने बहुत बात करी कि ब्रह्म अव्यक्त रूप में है, जब भगवान शंकर कहते हैं, तो जो अव्यक्त है वही तो इंद्रियों से परे है। अभिगत गोतीतम, अव्यक्त को हम अपनी इंद्रियों से जान नहीं सकते, तो आप इंद्रियों से परे हैं क्योंकि आप अव्यक्त हैं। अभिगत का अर्थ हो गया, अव्यक्त से अगर अभिगत कह दिया तो मतलब जहां जाया ना जा सके, अभिगत, जहां तक जाया ना जा, जहां हमारी इंद्रियों की पहुंच जहां तक नहीं है। तो इंद्रियों की पहुंच तभी होगी जब वो व्यक्त होगा। चरित पुनीतम, आपकी सभी चरित लीलाएं बड़ी ही पवित्र हैं,
माया से रहित हैं, आप लीला करते हैं लेकिन माया के संग नहीं, माया को संग लाते हैं, माया के संग, माया से प्रभावित होकर, मतलब आपकी लीला माया नहीं करवा रही, आप माया से रहित लीला करते हैं, सारी पवित्र लीला। ये माया के साथ जो लीला हो जाती है, मतलब माया से प्रभावित वो चरित्र जो है, जो हम लोगों का जीवन चरित्र है, वो पवित्र नहीं रह जाता, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपवित्रता शामिल होती ही रहती है। माया रहित मुकुंदा, आप मुक्ति को प्रदान देने वाले हैं। तो किस तरह की मुक्ति, जो हम लोग ने बातें कही, इनसे मुक्ति, माया से मुक्ति, इंद्रियों से निर्भर, इंद्रियों पर निर्भरता से मुक्ति। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। जहि लागी, लागी माने लिए, अवधि में लागी का अर्थ लिए। जहि लागी विरागी, जिसके लिए वैरागी लोग भी अति अनुरागी, बड़े अनुरागी हो जाते हैं। विगत मोह मुनि वृंदा, मुनियों के समूह जो वैरागी भाव लेकर के मुनि धर्म पे जाते हैं, मुनियों के जीवन पर जाते हैं, वो वैराग तो धारण करते हैं, लेकिन उस वैराग का जो परिणाम वो पाना चाहते हैं वो अति अनुराग है। किसके प्रति? आपके प्रति। संसार से वैराग हो, लेकिन आपसे अत्यधिक अनुराग हो। विगत मोह, मोह को छूटता, वैराग मोह को छुड़ाता है, मोह उनसे छूट जाता है, यानी संसार से अनुराग छूट जाता है, आपसे अनुराग हो जाता है। वैराग्य की परिभाषा यही है, संसार से वैराग्य हो, प्रभु से अनुराग हो। निस्बासर ध्यावई, ऐसे ऋषि मुनि रात और दिन आपका ही ध्यान करते हैं, गुणगन गावही, आपके गुण समूहों को गाते हैं। जयति सच्चिदानंद, हे सच्चिदानंद आपकी जय हो। जे सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करूं अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रमबानी छाड़ सयानी, सरन सकल सुर। जब सृष्टि के निर्माता विधाता ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जानिय भगति न पूजा, तो हम लोग कौन सी पूजा ऐसी कर लेते हैं जो ब्रह्मा जी के समकक्ष या ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हो सकती है, और हमको लगता है कि हमारी पूजा सत्कार से भगवान प्रसन्न होकर के हम पर कृपा करेंगे। तो कहते हैं कि जह सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई, जिन्होंने सृष्टि को बनाने के लिए तीन त्रिगुणात्मक सृष्टि बनाई। अब त्रिगुणात्मक सृष्टि जो हम लोगों ने पढ़ा कि सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है। लेकिन इस त्रिगुणात्मक सृष्टि को रचने के लिए तीन शक्तियां जिन्होंने आगे बढ़ाई, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने ही सृष्टि का पूरा कार्यभार संभाला। और उसके बाद आगे बढ़ते गए, जब इंद्रियां हम लोगों ने पढ़ी तो देवता बने, तो जय जय सुरनायक। हम लोग कल इसके भाव को इस तरह से अभी और समझेंगे, अभी सीधा सीधा अर्थ समझते हैं। आपके साथ में इसकी सहायता के लिए कोई भी दूसरा नहीं है, आप अकेले ही ये सब कुछ करते हैं। इसको यहां से समझिए कि हम लोगों ने पढ़ा कि हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। गर्भ यानी जो भी चीज छुपी हुई हो, धरती के गर्भ से सोना निकलता है, उस सोने को निकाल करके उससे आभूषण बनाया जाता है। भगवान का सोना और भगवान का आभूषण, ये सृष्टि जो बनाया भगवान ने। तो सोना निकालने वाले आप उस गर्भ से, उस सोने से आभूषण रचने वाले आप, और सोना निकाला, सोने से आभूषण जो बना वो आभूषण भी आप, और उस आभूषण को जिस सुनार ने बनाया वो भी आप। तो ये त्रिगुण, ये जो त्रिविधि है ना, कि मटेरियल भी आप, मटेरियल निकालने वाले भी आप, और मटेरियल को गढ़ने वाले भी आप, और मटेरियल भी आप। जही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, क्योंकि संसार तो पदार्थ है, संसार पदार्थ है, मटेरियल है। जय सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। तो आप जब ये सब कुछ कर रहे हैं, कर सकते हैं, करते हैं, सो करूं अघारी चिंता हमारी। हे आप केवल किसके शत्रु हैं? अघ के, अघ यानी पाप। हे अघारी,
आप हमारी भी चिंता करिए। तो हमारे शत्रु कौन है? अघ ही तो हमारे शत्रु हैं। तो ये अघारी हमारे भीतर के जो पाप हैं उनका आप उनके शत्रु बन जाइए। सो करूं अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। हम भक्ति नहीं जानते, हम पूजा नहीं जानते, आप ही हमारी चिंता करिए। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरु था। जो संसार के सभी भय का नाश करने वाले हैं, जो मुनियों के मन को आनंदित करने वाले हैं, और जितनी भी तरह विपत्तियों के भंडार हैं उनका गंजन करने वाले, यानी उनको पूरी तरह से मिटा देने वाले हैं। मन बच क्रम बानी छाण सयानी, शरण सकल सुर। हम मन वचन और कर्म से छाण सयानी, सयानापन छोड़ के, यानी बुद्धि का चातुर्य छोड़ के, छाण सयानी, सयानापन, बुद्धि की बुद्धिमत्ता, बुद्धि का सयानापन, बुद्धि की चतुरता, अपनी बुद्धि का सहारा छोड़ करके हम मन वचन और कर्म से शरण सकल सुर जूठा, सभी देवताओं के समूह के सहित आपकी शरण में आए हैं। तारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहू को नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत माथ पद। आपके बारे में आप क्या हैं, कौन हैं, कैसे करते हैं, ये न शारदा जानती हैं, न वेद जानते हैं, न शेष जानते हैं, न ऋषि मुनि जानते हैं। ऋषय अशेषा, जो अशेष बचे वो भी नहीं जानते हैं। मतलब जितने भी ऋषि हैं, ऋषि का काम क्या? रिसर्च करते रहना, शोध करते रहना ईश्वर तत्व। वो भी नहीं जानते आपको। जय दीन प्यारे, बस इतना ही कहते हैं पुकार पुकार के कि आपको दीन प्रिय है। वेद की जो सार पुकार है ज्ञान के बाद, वो यही है कि आपको दीन लोग प्यारे लगते हैं, वही आपको प्रिय हैं। तो हे भगवान द्रवित हो। रानी जी द्रवित का कितना सुंदर समझा चुकी कि भगवान तरल हैं, और वो हमको भी अपने जैसा तरल बना दीजिए। जिन परिस्थितियों में हमें डाल दीजिए हम ढल जाएं, सुख में डाल दीजिए हम सुख के बर्तन में ढल जाएं, दुख के बर्तन में डाल दीजिए हम दुख के बर्तन में ढल जाएं, मान के बर्तन में डालिए हम मान के बर्तन में ढल जाएं, अपमान के बर्तन में डाल दीजिए तो हम अपमान के बर्तन में ढल जाएं। इतना द्रवित हमें कर दीजिए। तो आप हम पर द्रवित होइए। हमारे भीतर तो क्षमता है नहीं, आप द्रवित हो जाइए, पिघल जाइए। भवबारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूजा। हमारा जीवन रूपी जो समुद्र है, संसार रूपी, संसार में ही हमारे जीवन का समुद्र है। एक व्यक्ति का जो समुद्र है उसका एक जीवन है। उसके लिए आप सुंदर मंदराचल पर्वत बन जाइए, और मंदराचल पर्वत से जब मंथन हो हमारे जीवन का तो सब विधि सुंदर, 14 सुंदर जो वस्तुएं निकलती हैं उसमें अच्छी भी थी बुरी भी थी, तो वो सब सुंदर हो जाए। क्योंकि असुंदर तो आपने खुद ही संभलवा दी जिनके पास उनको संभालने की क्षमता थी। सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। हे गुणों के मंदिर, निर्गुण से ये बहुत सुंदर, ये पूरा जो प्रसंग है वो निर्गुण धारा से सगुण धारा की ओर का बहाव है भक्ति का। गुण मंदिर सुख पुंजा, सुख के पुंज हैं। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत माथ पद गंजा। इसमें कोई बुराई नहीं है कि जब हम भय से आतुर होते हैं तो हे भगवान आपके चरण कमल में अपना मस्तक झुकाते हैं। तो ये जितने भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, देवता हो गए, धरती हो गई, ब्राह्मण हो गए, ऋषि मुनि हो गए, मुनि सिद्ध सिद्ध योगी हो गए, मुनि सिद्ध सकल सुर, सारे देवता परम भयातुर, भय से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। अब इससे अधिक भय इनके हो नहीं सकता इन्हें। नमत माथ पद, नमत नाथ पद कंजा, आपके चरण कमलों में हे स्वामी झुकते हैं, नमन करते हैं, आपके शरणागत होते हैं। जानी सब सुर भूमि सुन, वचन समेत सने हैं, गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। देवताओं भूमि को
इस प्रकार आर्त स्वर में जब भगवान ने पुकार सुनी, जो भय से भरी हुई थी, सब भयभीत हैं ये जान करके, वचन समेत स्नेह, लेकिन उन वचनों में इतना स्नेह था। स्नेह क्या होता है? विश्वास होता है कि अगर हमने पुकार लगाई है तो मैं सुनी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो उलाहना देते हैं, बहुत भक्त उलाहना देते हैं। भगवान अपना अपना संबंध है, कभी किसी भक्त की भगवान उलाहना भी सुन लेते हैं, पर उनके ऊपर है। तो सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, गंभीर वाणी आकाशवाणी हुई, जो वाणी ही संदेह को, शोक रूपी, शोक संदेह ही है, उसको हरने वाली थी। जहां संदेह है वहां शोक है, या शोक से आदमी संदेह में हो जाता है, भगवान सुनते क्यों नहीं है, भगवान के ऊपर संदेह हो जाता है। एक शोक पड़ा नहीं कि भगवान के ऊपर शंका हुई नहीं, और आनंद रहा तो व्यक्ति जो है बड़ा प्रसन्न रहता है, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान सब अच्छा कर रहे हैं। तो ये पूरी स्तुति है, बहुत सुंदर इसके भाव हैं। तो हम लोग थोड़ा सा शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे पास समय भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस स्तुति को हमें बहुत पहले एक यहाँ पर है हम लोगों के परिचित, वो ग्रहों के आधार पर रामायण की वो करते हैं, ज्योतिषी के आधार पर। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या क्या ग्रह दशा, क्योंकि अगर हम सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टि बनती है, फिर हमारा सौरमंडल बनता है, तो हमारा जीवन जो है हमारे आसपास की जो ऊर्जाएं हैं, शक्तियां, उनसे प्रभावित रहता है, होता है। लेकिन भगवान जब ग्रह बनाते हैं तो ग्रह के स्वामी देवताओं को नियुक्त करते हैं, इसलिए जय जय सूर्य नायक। तो फल तो ग्रह की हम लोग शांति कराते हैं, तो ग्रह की शांति करके क्या सोचते हैं कि देवता कृपा करेंगे इस ग्रह के जो स्वामी है, ऐसे कहते हैं ना ज्योतिषी। लेकिन भगवान तो सूर्य नायक है, उन देवताओं के भी नायक हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब जय क्या हो, हमारे पूरे सौर मंडल में सबसे अधिक तेजवान है सूर्य, जो प्रकाश, ऊर्जा, शक्ति के प्रतीक हैं। तो जय सूर्य है, और दोबारा जय है क्योंकि जीवन में संघर्ष रहेगा, संकट रहेगा, उस संकट को काटने वाले संकट मोचन हनुमान जी मंगल। तो ये जो जय जय है, ये सूर्य और मंगल के लिए महामंत्र है, बीज मंत्र है, ये समझ लीजिए। सूर्य और मंगल के लिए ये जय जय है। और जन सुखदायक, सुख कौन देता है? चंद्रमा। मानसिक क्लेश, चंद्रमा अशांत हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए तो मानसिक अशांति हो जाती है, सुख महसूस ही नहीं होता, होते हुए भी नहीं महसूस होता। तो सुखदायक चंद्रमा। प्रणतपाल, जब अहंकार छूट जाए। शनि को एक अधिकार प्राप्त है, कर्म फल देता है और अहंकारी को दंड देता है। कहते हैं लाख आप कर लीजिए, लाख सब ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, लेकिन अगर अहंकार आ गया तो शनि अनुकूल होते हुए भी प्रतिकूल हो जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं। तो प्रणत का अर्थ है अहंकार से छोड़ दे जो, तो शनि उसका अनुकूल हो जाता है, चाहे जितना कुंडली में प्रतिकूल बैठा हो। सिंधु सुता, अब सिंधु सुता से भी यहाँ पर नहीं, गो द्विज हितकारी जय असुरारी। तो असुरों के शत्रु कौन है? सुर और असुर में जब संग्राम होता है तो अपने अपने गुरु की शरण में जाते हैं। तो बृहस्पति और शुक्र असुरारी हो गए, बृहस्पति ग्रह। और भी बताएंगे, बहुत कठिन है थोड़ा, जो जो समझ में आया है वो बताते चल रहे हैं। सिंधु सुता प्रियकंता, यहाँ पर चंद्रमा की भी उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है, और लक्ष्मी जी भी का प्राकट्य समुद्र से हुआ है। तो वो एक रिश्ता बनता है, आप उनके प्रिय हैं और चंद्रमा भी वहीं से हुआ है, तो हमारे चंद्रमा को भी आप संभालिए, हमारा जो मानसिक अशांति है वो सब आपके ही द्वारा संभलेगा।
पालन सुरधरनी अद्भुत करनी। अब ये सब आप कैसे कर लेंगे? ये कुंडली का जो चक्र बना रखा है ये समझना तो सरल है, कोई भी विद्वान ज्योतिष उसको समझ लेगा, लेकिन आपका जो यहाँ पे कार्य चल जाएगा वो मर्म को कोई नहीं जान पाएगा। कि अपने जन का कल्याण करने के लिए आपने ये सब ग्रह होते नहीं, बहुत सोचते हैं ना लोग, कहते हैं कि भाई ऐसी ग्रह थी उन्होंने कह दिया तुम्हारे तो हाथ में विद्या नहीं है, विद्या की रेखा नहीं है, तो उस व्यक्ति ने अपने हाथ से वो रेखा ही चक्कू से काट दी थी, बना दी थी, बना दी थी। तो ये क्या है कि मतलब उसका इतना लगन हो गई कि हम विद्या प्राप्त करके दिखाएंगे, तो भगवान ने कृपा से उसके हाथ में न होते हुए भी उसके प्रतिज्ञा से उसको प्रदान कर दी। तो भगवान हर चीज से ऊपर हैं। फिर जय जय विनाशी और सब घटा वासी आता है, तो यहाँ पर देखे तो फिर 2 बार जय जय आता है, सूर्य मंगल और सूर्य की ही बात हो रही है। तो हमारे जीवन में प्रकाश भी हो, हमारे जीवन में मंगल भी हो, ऐसी व्यवस्था केवल भगवान कर सकते हैं। और भी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। और इसका कहते हैं कि इसका जो भी रोज जिसको गाएं पढ़ें, गा के पढ़िए इसको, तो बहुत सुंदर इसके फल प्राप्त होते हैं। आपको अच्छा ही बहुत लगता है। जो ब्रह्मा जी जो कर रहे हैं स्तुति और आर्त उसमें आकर के कर रहे हैं, आर्तनाद है ब्रह्मा जी के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि का। तो यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं और अभी इसी स्तुति पे रहेंगे। जो लोग पढ़ना चाहते हैं कल परसों जब भी हम लोग जुड़ेंगे तो आप लोग पढ़िए इस स्तुति को। जय सिया राम।